हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग संविधान का निर्माण एक टॉपिक जिसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट्स के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी ला सकता था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो भी हो जाती है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मैं नोट्स के फॉर्म में लाया हूँ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे आप नोट्स बनाकर उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले जैसा कि आज क्या है, आज डेट क्या है, 26 नवंबर है, तो आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, पहला देखिए संविधान सभा। सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो 1934 में स्वराज पार्टी, मई 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम। उसके बाद है 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. राय ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के गठन का निर्माण सर्वप्रथम ये जो विचार है वो किसने दिया था? तो एम.एन. राय ने दिया था। कब दिया था? 1934 को। और वैसे संविधान सभा की अगर बात करते हैं, सर्वप्रथम उसकी मांग किसने दी थी? मांग की थी तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। ठीक है, चलिए अब संविधान सभा की हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपको मिलेंगे कि संविधान सभा की देखिए सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दो दिन छोड़ छोड़ के, जैसे 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर 19 और फिर 13 दिसंबर। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों बैठक हुई थी इसमें। ठीक, तो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946। डेट पूछा जाता है कहाँ? न्यू दिल्ली में। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो पहली बैठक थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, पहली बैठक में कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं बना था, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहली बैठक से संबंधित एक फैक्ट है जो पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार इसमें किया था। तो ऐसा पूछा जाता है कि संविधान की कौन सी बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था? तो जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, अलग पाकिस्तान की मांग की और अपना अलग संविधान की भी मांग की थी। ठीक है, तो ये था फैक्ट। दूसरा है कौन सी ऐसी जो देशी रियासत थी उसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद का देशी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था पहली बैठक में। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष आप सभी को पता है सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक जैसे मैंने अल्टरनेट बताया तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, इसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो एच.सी. मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ये तीनों याद कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो थर्ड बैठक हुई थी वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वीकार कब किया था? मान लीजिए उन्होंने पेश कर दिया, स्वीकार कब किया था? तो जब आज़ादी वाला आप ईयर याद रखिएगा 1947, लेकिन आज़ादी से पहले 22 जनवरी को। ठीक है, यानी 26 जनवरी से पहले 22 जनवरी को स्वीकार किया गया था। ऐसे याद कर सकते हो, 26 से पहले 22 तारीख है, 22 को जो है स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, अच्छा अब संविधान सभा की कुछ समितियां बनी थी, उनके अध्यक्ष डायरेक्ट पूछा जाता है, एक लिस्ट दे देगा, लिस्ट ए दे देगा, लिस्ट बी दे देगा और आपको मिलान करना होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो मैंने देखिए मैंने एक ग्रुप में बना दिया, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, 3 समितियों के ये अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जब भी आपको आए याद कर दीजिएगा, वो पीएम थे तो संघ से उनका लेना देना होगा। तो संघ शक्ति जहां दिखे या संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति अब ऐसे याद कर सकते हो, जब जवाहरलाल नेहरू पीएम थे ना, तो अब राज्यों को पैसा आवंटित करने में इन्होंने भूमिका अदा की। ऐसा हुआ नहीं लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो संघ ही आपको राज्यों के लिए समिति, राज्यों से संबंधित संघ है ना, ऐसे कुछ भी आप सोच के रिवाइज कर सकते हो, मतलब याद कर सकते हो। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कौन है? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजकल फेवरेट हो चुके हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2
प्रांत का नाम आ रहा है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद का क्या है, संचालन समिति, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति हो गया, संचालन समिति और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। आप वीडियो पॉज कर कर भी नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब कुछ एक एक का देख लीजिए। जेबी जो कृपलानी है मौलिक अधिकार उप समिति है। मौलिक अधिकार उप समिति कौन है, जेबी कृपलानी। एचसी मुखर्जी, अभी मैंने उपाध्यक्ष के तौर पे बताया था इनको, अल्पसंख्यक उप समिति हो गया। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। देखिए जब संचालन का नाम आ रहा है ना तो संचालन समिति में देख लीजिए राजेंद्र प्रसाद है, पर इनके आगे अगर कार्य लग जाएगा, कार्य लग गया तो कौन है, के एम मुंशी। याद रखिएगा क्योंकि मुंशी लोग का कार्य है, समझ लीजिए मुंशी का कुछ कार्य था। वैसे अगर संचालन आएगा तो राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे हम लोग, ठीक। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, 29 अगस्त 1947 क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन बनाए थे, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति देखिए गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। रिपोर्ट कब दी गई थी, तो 11 फरवरी 1948 को। 11 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी गई थी, ठीक है। प्रारूप समिति कुल सदस्य कितने हैं, 7। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7, ठीक है। इंक्लूडिंग कौन, अध्यक्ष को, यानी भीमराव अंबेडकर को इंक्लूड करके टोटल कितने सदस्य हैं, 7 थे, मतलब 6 अन्य सदस्य हो गए और 1 अध्यक्ष, ठीक है। याद करिएगा प्रारूप समिति का गठन बहुत पूछा जाता है 29 अगस्त 1947। रिपोर्ट पूछी जाती है 48 में 21 फरवरी। चलिए अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन आता है। प्रारूप समिति आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 होंगे जो प्रारूप समिति के जो ये सदस्य हैं उनसे संबंधित होगा, 1 कोई अन्य होगा। इसमें ऑड वन आउट करके आएगा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रारूप समिति से नहीं है, ठीक है। याद करिए भीमराव अंबेडकर है, आप लगा लोगे इजिली, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। देखिए ये दोनों बाद में आए थे। कब आए थे, देखिए एन माधव राव BL मित्र की जगह आए थे और टी कृष्णमाचारी आए थे DP खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा माधव राव हो गए। कृष्ण से आप ऐसे याद कर सकते हो, देखिए 2 वर्ड आ रहे हैं, कृष्ण स्वामी कृष्णमाचारी आ गया, गोपाल आ गए, वो भी कृष्ण जी से संबंधित है, मुंशी होंगे ही, ठीक है। और सादुल्ला अंबेडकर ऐसे याद कर सकते हो। 7 का नाम आप पढ़ा होना चाहिए ताकि जब आप 4 ऑप्शन में से कोई एक और दिखे ना तो आप फाइंड आउट कर लो, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कितना समय लगा संविधान निर्माण में, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। प्रारूप पर बहस कितने दिन तक चली, तो 114 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन, ठीक। कितना खर्चा आया, 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये। कुल वाचन कितने, 3। कुल वाचन 3। संविधान अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसी 26 नवंबर की वजह से संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो आज की डेट है, ठीक है। चलिए ये सारा, ठीक है, हो गया। देखिए अब संविधान लागू कब हुआ था, तो ये सभी को पता है 26 जनवरी 1950। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है 50-49 में, कम होती है लेकिन हो सकती है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब देखिए 1946 ये जो ईयर है, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। डायरेक्ट पूछा जाता है किसके तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू या उनके तहत किया गया था, ठीक है। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक। संविधान लागू ये हो गया। ये आपको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रारूप समिति के कुल सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इससे संबंधित, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। आप 1 लाइनर के तौर पर जैसे छोटे छोटे जैसे मैंने बनाया है ना, तो आप ऐसे नोट कर करके इजीली रिवाइज भी कर सकते हो एग्जाम से पहले, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, आपको बुक नहीं पलटनी पड़ेगी, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।